کا मुझे याद करवा दिया। बिस्मिल्लाही नाम से अल्लाह के। ये हम पढ़ चुके हैं, और ये फजीलत अभी मैंने आपको बताई थी हदीस के मुताबिक कि तुम में से जो कोई भी ध्यान से वजू करे और फिर ये दुआ पढ़े, जन्नत के आठों दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाते हैं, वो जिससे चाहे दाखिल हो जाए। तो वो दुआ है क्या जिसकी वजह से जन्नत के आठों दरवाजे खुलते हैं? वो ये दुआ है। पहले अल्फाज हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु, मैं गवाही देता हूं, अन के, ला नहीं है, इलाहा कोई माबूद, इल्लल्लाहु सिवाय अल्लाह के। ये हम पहले भी सीख चुके हैं। और उसके बाद के अल्फाज है वाहदहू ला शरीका लहू। वाहदहू, वो अकेला है। ठीक है, वाहदहू वो अकेला है। ये वाहदहू वाला लफ्ज पता है कैसे है? इससे मिलते जुलते और भी अल्फाज हैं जो हम अपनी उर्दू में भी बोलते हैं, हर अरबी के लफ्ज, जैसे वाहिद, अहद, और वाहिद एक होता है, अहद अकेला होता है, तौहीद अकेला होना, एक होना। तो वाहिद, अहद, तौहीद और वहदाहू वाला लफ्ज ये एक ही फैमिली के अल्फाज हैं। वहदाहू का मतलब है वो अकेला है। ला का मतलब आपको याद हो चुका है, इसका मतलब है नहीं। शरीका, शरीक का मतलब है कोई शरीक, कोई शरीक नहीं है। अब ये जो शरीक लफ्ज है ना, ये वाहिद है, इसकी जमा होती है शुरका। शरीक, शुरका। जैसे लोग अगर अल्लाह की जात के साथ किसी एक को शरीक ठहराते हैं तो वो एक शरीक है, लेकिन जब वो बहुत सारे खुदा बना लेते हैं और कहते हैं कि ये भी अल्लाह की खुदाई में शरीक है, तो वो शुरका लफ्ज है। शुरका, शरीक, शुरका। ये वाहिद जमा आप जहन में रखिएगा। और देखिए, शुरका लफ्ज जहन में रखना, इसका मैनी याद होना, पता होना इसलिए भी जरूरी है कि कुरान में ये लफ्ज 40 दफा आया है। जैसे शरीक हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं कि शरीक हिस्सादार को कहते हैं, पार्टनर को कहते हैं। शिरक लफ्स, मुशरिक होना, ये सारे इसी फैमिली के लफ्ज हैं। तो ला शरीका, कोई शरीक नहीं है, लहू उसका। इसके दो टुकड़े बनेंगे, एक टुकड़ा बनेगा ला, लाम जबर ला, दूसरा टुकड़ा बनेगा हु, हापेश हु। ला का मतलब है लिए, हु का मतलब उसका या उसकी या उसके। ठीक है, तो यहाँ पे होगा उसका, लहू उसका। वहदहू वो अकेला है, ला शरीका नहीं है कोई शरीक, लहू उसके लिए। अब इसका तर्जुमा क्या बनता है कि वहदानियत का इकरार हमने 3 दफा कर लिया सिर्फ इस एक दुआ में, दुआ के भी आधे हिस्से में। कैसे? जब हमने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि कोई माबूद नहीं है सिवाय अल्लाह के, सिवाय अल्लाह के। ठीक है, फिर हमने कहा वहदाहू वो अकेला है, फिर हमने कहा ला शरीका लहू उसका कोई शरीक नहीं है। एक ही तरह की बात मुख्तलिफ अंदाज में कही गई है। बात जो एक है ना, वो क्या है कि अल्लाह एक है। तो ये इतने पावरफुल लफ्ज हैं कलमे के कि ये शिर्क से मुकम्मल बेजारी का ऐलान है। क्यों? अल्लाह ताला शिर्क को हरगिज माफ नहीं करेगा। हम कहते हैं ना, अल्लाह ताला बहुत मेहरबान है, बहुत रहीम है, वो बादशाह है, वो जिसको चाहेगा जब चाहेगा माफ कर देगा। लेकिन एक बात है, अल्लाह ने बड़े वाज़े लफ्जों में फरमा दिया है कि शिर्क वाला गुनाह मेरे पास लेकर नहीं आना। शिर्क वाला गुनाह अल्लाह ने किसी सूरत किसी को नहीं माफ करना। जिससे शिर्क सरजद हो गया है, वो अपनी जिंदगी में इसी दुनिया में अल्लाह ताला से माफी मांग ले और शिर्क से तौबा कर ले, तब तो उसकी माफी है। लेकिन अगर वो शिर्क करते करते दुनिया से चला जाए और शिर्क की उसने तौबा ना की हो, माफी ना मांगी हो, तो अल्लाह ने फिर रोजे हशर उसे नहीं माफ करना शिर्क। तो शिर्क अल्लाह ताला हरगिज माफ नहीं करेगा। इसलिए शिर्क की खतरनाकी को जहन में रखते हुए ये वाली दुआ पढ़ा करें। जब भी वजू करें, पूरे तवज्जो के साथ ये दुआ मांगा करें, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीका लहू। ठीक है, और उसके बाद क्या है? व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। व, और, अशहदु मैं गवाही देता हूँ, अन्ना के, मुहम्मदन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतने अल्फाज तो हमने पहले ही सीख लिए हुए पिछली क्लास में। अब्दुहु दो टुकड़े हैं, अब्द बंदा, हु उसका। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बंदे हैं उसके। जैसे हम लड़कों का नाम रखते हैं ना, अब्दुल्ला। अब्दुल्ला का मतलब क्या होता है? अल्लाह का बंदा, यानी अब्द बंदा गुलाम। तो यहाँ अब्द
किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। इसका मतलब है उसके बंदे हैं, और मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे हैं। किसके बंदे हैं? अल्लाह के बंदे हैं। और ये बात है अल्लाह के बंदे कहने की, कि वो अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के शरीक नहीं हैं। जैसे ईसाइयों ने अल्लाह को कह दिया अल्लाह के बारे में कि हजरत ईसा अल्लाह के बेटे हैं, नाउजुबिल्ला। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हम ऐसी कोई बात नहीं कहेंगे। हमारा ईमान है, और हकीकत भी ये है, हमारा यकीन है, हमारा कलिमा भी ये है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे हैं। वरसूलुहु। अच्छा, अब्द, अब्द वाहिद है, इबाद इसकी जमा है, और ये भी हम पहले सीख चुके हैं। अब्द बंदा, इबाद बंदे। कुरान में इबाद का लफ्ज 125 दफा आया हुआ है। वरसूलुहु, वा और रसूल, रसूल हु उसके, और उसके रसूल हैं। यानी अगर आप गौर करें ना, तो ये वरसूलुहु वाले लफ्ज के तीन टुकड़े बनते हैं। वा, रसूल, और हु। ठीक है, वाह और रसूल उसके, रसूल, रसूल हु उसके, और उसके रसूल हैं। अच्छा, इस बात को हम अपनी जिंदगी में कैसे अप्लाई कर सकते हैं? इस बात को, इस पे गौर करें कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं, वो अल्लाह के अब्द हैं, अल्लाह के गुलाम हैं। पिछली उम्मतों में लोगों ने नबी को अल्लाह का बेटा बनाया, शरीक बनाया। हम जब हर नमाज में ये कलिमा अदा करते हैं, हर अजान में ये बात कहते हैं, हर वजू के बाद दुआ में जब ये बात कहते हैं, तो हम यानी बार बार इस बात का ऐलान करते हैं कि नहीं, मैं मुसलमान हूं। मेरा अकीदा ये है कि अल्लाह का कोई बेटा नहीं है, कोई नबी अल्लाह ताला के साथ शरीक नहीं है। नबी अल्लाह का बंदा है, अल्लाह का गुलाम है, अल्लाह का भेजा हुआ रसूल है। तो जिस तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बेहतरीन बंदे हैं, अब्द हैं, तो हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें भी उनके बेहतरीन नमूना पे अमल करने और उनकी तरह का अच्छा बंदा बनने की तौफीक दे। तो अब इसको जरा दोहरा लें मेरे साथ मिलकर। व अशहदु, और मैं गवाही देता हूँ कि अन्ना के मोहम्मदन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्दुहु के बंदे, उसके व बंदे रस- और बरसूल और उसके उसके रसूल। रसूल हैं। आगे चलते हैं। ऐसा नहीं पढ़ना, अल्लाह है अल्लाह, इस तरह पढ़ना। चलें, ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आगे सुने, जरा गौर से सुने। अच्छा, माइक में ना मैं भी दो किसी एक निकाल। बंदे की ड्यूटी लगाया करें कि वो आपके कंप्यूटर या लैपटॉप के बिल्कुल करीब बैठा हो। माइक की ड्यूटी उसकी हो कि जब जरूरत हो वो माइक ऑन करे, और जब जरूरत नहीं है तो फौरन माइक ऑफ कर दे। अच्छा जी, दुआ का अगला हिस्सा क्या है? ये है अल्लाहुम्मा इजअलनी मिनत तव्वाबीना। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, इजअलनी बना दे मुझे, मिनत तव्वाबीना, तव्वाबीना खूब तौबा करने वालों में से। अल्लाहुम्मा का मतलब तो हमने सीख लिया हुआ है ना, ए अल्लाह। ठीक है, ए अल्लाह। इजअल नी, ये दो टुकड़े बनते हैं, इजअल और नी। इजअल बना दे, नी मुझे, ए अल्लाह बना दे मुझे। ठीक है, किस में से? मिनत तव्वाबीना, खूब तौबा करने वालों में से। मिन का मतलब तो अब आपको रट गया होगा ना बहुत अच्छी तरह। मिन का मतलब है से, और अतव्वाबीना बहुत ज्यादा तौबा करने वालों से। जैसे ताबा होता है ना, लफ्ज ताबा, इसका मतलब होता है वो पलटा। ताइब का मतलब होता है पलटने वाला। और जो तव्वाब होता है ना, जिससे ये तव्वाबीन बना है, तव्वाब होता है बार बार पलटने वाला, बार बार तौबा करने वाला। तो खूब तौबा करने वालों में से। वजअलनी मिनल मुतत्तहिरीन, वा और इजलनी बना दे मुझे, मिन से, अल मुतत्तहिरीन पाक साफ रहने वालों में। ठीक है, तहारत लफ्ज हम बोलते हैं ना, तहारत से मुतत्तहिरीन बनाए, ये कौन होते हैं? पाक साफ रहने वाले। और बना दे मुझे पाक साफ रहने वालों में से। ठीक है, तो ये क्या बात है कि इंसान बार बार तौबा करने की तरगीब है इस दुआ में, क्योंकि इंसान बार बार गलतियां करता है, तो इंसान को बार बार तौबा भी करनी चाहिए। लेकिन तौबा की कुछ शर्तें हैं। और तौबा जब आपने करनी है, इस यकीन के साथ करनी है कि अल्लाह ताला कबूल कर लेगा, वो मेहरबान है, वो रहीम है, वो तौबा कबूल करेगा। लेकिन तौबा करते हुए ना पांच बातों का एहसास होना चाहिए। ये चार पांच बातें मिलकर तौबा बनाती हैं।
क्या कि एतराफ, यानी हाँ मैंने गलत किया, अपनी गलती का, अपने गुनाह का एतराफ करें। दूसरी बात, शर्मिंदगी, शर्मिंदगी महसूस करें। इंसान शर्मिंदा हो कि मैंने जो किया है ये मुझे नहीं करना चाहिए था, ये अल्लाह को पसंद नहीं है, मुझे इस बात पे दुख है, इस बात पे शर्म आ रही है कि अल्लाह ताला की नाफरमानी मुझसे हुई है। तीसरा काम कि दोबारा ना करने का अज़्म, कि दोबारा नहीं करूंगा इंशाल्लाह। और चौथा है कि जिनका हक मारा है उसे लौटाने का आज़म, वो चाहे अल्लाह के बंदे हैं या खुद अल्लाह की जात है, जिसका भी हक मारा है हम उसे लौटाने का आज़म करें कि जो मैंने गलती की है, जो गुनाह किया है, इसकी मैं तलाफी करूंगा, इसकी भरपाई करूंगा। और पांचवा क्या है, जुबान से भी तौबा करना, चाहे अस्तगफिरुल्लाह के अल्फाज बोल के करे, चाहे सीधा सीधा अल्लाह से अपनी जुबान में कि अल्लाह मुझे माफ कर दे, तो मैं तौबा करता हूँ। तो ये पांच बातें मिलकर तौबा बनाती हैं। सिर्फ जुबान से कह देना कि मैं माफी मांगता हूं ये काफी नहीं होता, ये पांचों चीजें, ये पांचों काम करने चाहिए, फिर तौबा मुकम्मल होती है। और जो बात हमने दुआ में की कि और बना दे मुझे पाक साफ रहने वालों में से, यहाँ जो ये पाकी है ना, इससे क्या मुराद है? इससे मुराद है मकान की पाकी, यानी जहां आपने नमाज अदा करनी है वो जगह पाक हो, जिस लिबास में आपने नमाज पढ़नी है, जिस कपड़े के ऊपर आपने नमाज पढ़नी है वो पाक हो। अकीदा पाक हो कि मैं सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की खुशी के लिए नमाज अदा कर रहा हूँ, और कोई गर्ज ना हो। ख्यालात की पाकी, कि अपने ख्यालात को इधर उधर से निकालें और अल्लाह की तरफ मुतवज्जो हूँ। और इस तरह यानी हर किस्म की पाकी जो है ना, वो यहाँ पे हम दुआ में कहते हैं। तो एक दफा सारे फिर मिलकर ये दुआ दोहराएं, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीना, ए अल्लाह बना दे मुझे खूब तौबा करने वालों में से, वजअलनी मिनल मुतत्तहिरीन, और बना दे मुझे पाक साफ रहने वालों में से। ठीक है, हो गया ना? जजाकल्ला। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये इतना सा सबक था हमारा आज इस लेसन का। अब हम अगला सेगमेंट शुरू करते हैं, और जरा मैं क्विकली करूंगी क्योंकि ये बार बार डिस्कनेक्ट होने से ना हमारा आपका टाइम बहुत वेस्ट हुआ है। जरा पिछली ग्रामर को एक नजर देख लेते हैं। हाँ जी, आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कवायद ग्रामर, हमने लफ्ज की किस्में और हुरूफे जर सीखने, यानी लफ्ज की तो तीन किस्में होती हैं ये हमें पता है, उसमें से दूसरी किस्म आज हम सीखना शुरू करेंगे, वो क्या है? हुरूफ वाली, ली मिन अन वाले हुरूफ सीखेंगे। तो हम सीख रहे हैं असल में ग्रामर। अब आप जरा एक्टिव हो जाएं, बस प्लीज कोशिश कीजिएगा कि गैर जरूरी शोर नहीं आना चाहिए। माइक ऑन कर लें अपने, लेकिन बातें नहीं करनी, ठीक है? शोर डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए। बस आपने ग्रामर मेरे साथ मिल मिलकर बोलनी है और एक्स्ट्रा बातें नहीं करनी, ठीक है? अच्छा जी, हम ग्रामर कैसे कहते हैं? टीपीआई के साथ। टीपीआई क्या होती है? टोटल फिजिकल हाँ जी, जब मैं सवाल करूँ ना कि ग्रामर हम किस तरह करते हैं, तो आपने सबने मिलके जवाब दिया करना है टीपीआई के साथ। अगला सवाल मैं किया करूंगी, टीपीआई क्या होती है? तो आपने कहना है टोटल फिजिकल इंटरेक्शन। फिर मैं अगला सवाल करूंगी कि वो करते किस तरीके से हैं, तो फिर आपने कहना है सुनिए, करें मेरे साथ, सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, लिखिए, शाबाश। ये जुबानी याद रखे हुए हैं ना ये 7 स्टेप? हाँ, बस इनको अब आप जुबानी याद रखें। अच्छा जी, हमने एक लफ्ज सीखा था मुस्लिम। मुस्लिम का मतलब था मुसलमान मर्द। और हमने उसके बारे में एक बात भी सीखी थी, मन हुआ, वो कौन है? हुआ मुस्लिम, वो मुसलमान है। फिर हमने कहा मन हुम, वो सब कौन है? और उसका जवाब आया हुम मुस्लिमून, वो सब मुसलमान हैं। यानी हुआ की जमा हुम, मुस्लिम की जमा मुस्लिमून।
तो वाहिद और जमा हमने सीखे। तो अब फिर जरा इस अच्छा। बात को दोहरा ले कि आप सीख क्या रहे हैं। आप लफ्ज सीख रहे हैं, लफ्ज की तीन किस्में सीख रहे हैं। लफ्ज की पहली किस्म है इसम। इसम क्या होता है? किसी का नाम या सिफ्त। और इसम की निशानियां क्या है, पहचान क्या है? अल से शुरू होता है, या फिर दो जबर दो जेर दो पेश पे खत्म होता है। वाव नून या नून अलिफ ता भी इसके आखिर पे आ सकता है। लफ्ज की दूसरी किस्म है फेल। और फेल क्या होता है? जिससे काम के होने या करने का पता चलता है। इस पे डिटेल से बाद में बात करेंगे, अभी हम फेल नहीं सीख रहे। अभी हमने सीखना शुरू कर दिया है हर्फ। हर्फ क्या होता है? जो इसमों और फेल को मिलाए। ये छोटे छोटे से लफ्ज होते हैं जो जुमलों के बीच में आ रहे होते हैं, और इनके बगैर जुमले की समझ भी नहीं आती। तो हर्फ भी बड़े अहम होते हैं। हमारा आज का सबक है हुरूफ, ठीक है? हर्फ या हुरूफ, हर्फ वाहिद है, हुरूफ उसकी जमा है। अब वो क्या क्या कह क्या रहे हैं कि इसम और फेल के अलावा हर चीज जो आपको नजर आती है किसी अरबी जुमले में, वो क्या होती है? वो हर्फ होती है। या तो इसम होगा या फेल होगा। अगर वो इसम भी नहीं है, फेल भी नहीं है, तो फिर तीसरी किस्म हर्फ ही होती है। फिर वो हर्फ ही होगा। तो चले छोटे छोटे कोई तीन आसान लफ्ज हर्फ हम सीखते हैं। लाम जबर ला या लाम जेर ली, ये लिखा हो ना, तो इसका मतलब होता है लिए। ठीक है? अब आप बताइए ला या ली का मतलब क्या होता है? लिए। लिए। एक लफ्ज है मिन। मिन का मतलब तो सबको बताना चाहिए, क्योंकि मिन हम पहले ही सीख चुके हैं कुरान के सबक में। ये जब हमने कहा था ना मिनश शैतानिर रजीम, मैं पनाह में आता हूँ शैतान मरदूद के शर से, ठीक है? और अभी हमने सीखा था अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, यानी नमाज बेहतर है नींद से। तो मिन का मतलब हो गया से। अब ये जो अन लफ्ज है ना, ये भी आपको कुरान में बहुत जगहों पे लिखा हुआ नजर आएगा। अन के दोनों तरह से मतलब हो सकते हैं। इसका मतलब से भी हो सकता है, और बारे में, ठीक है, ये भी हो सकता है। तो आपने अभी कितने हरूफ सीखे? तीन हरूफ। कौन कौन से? ला या ली, यानी उसका मतलब है लिए। दूसरा हर्फ है मिन, इसका मतलब है से। तीसरा हर्फ है अन, अन का मतलब है से या बारे में। इस सबक में सिर्फ दो बातें आपने ध्यान में रखनी है। वो क्या है? जैसे ला या ली है ना, तो लिए, लिए। लिल्लाही, ये भी मिसाल आप पढ़ चुके हैं, ठीक है? अल्हम्दु लिल्लाही कहा था ना, तो ये लिल्लाही अल्लाह के लिए। मिन का मतलब से कैसे याद करेंगे? मेरा शैतान से याद कर लें, शैतान से। अब ये नया लफ्ज आ गया अन। और अन को आप, अभी हमने मैंने सीख लिया कि उसका मतलब से या बारे में। अब आपने पता करना क्या है, प्रैक्टिस क्या करनी है। ये जो ला सीखा है, मिन सीखा है या अन सीखा है ना, इन तीनों को आपने जोड़ना है। वो इसम जमीर के साथ जो जोड़ के लिखे जाते हैं, हमने पिछली क्लासेस में सीखे थे। हु, हुम, का, जी, तुम, ना और हा। ठीक है? अभी देखिए कैसे जोड़ना है। ये देखिए ली, ला लिखा हुआ है, मिन, अन लिखा हुआ है ना। पहले लाम को पकड़े और इन सब के साथ जोड़े, ये बनेगा लहू, लहुम, लका, ली, लकुम, लना। ठीक है? फिर आप पकड़े, ये मीन को पकड़ लेंगे और मिन को इन सब के साथ जोड़ेंगे। मिन हु, मिन हुम, मिन का, मिन नी, मिन कुम, मिन ना। ठीक है? और फिर आप अन को पकड़ेंगे और इन सब के साथ जोड़ेंगे। ये बनेगा अन हु, अन हुम, अन का, अन्नी, अन कुम, अन्ना। मैंने जुबानी बताया है, अब आपको लिखा हुआ दिखाऊंगी। जैसे ली वाली मिसाल है ना, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के लिए हैं सब तारीफें। तो ये जो लिल्लाही वाली मिसाल है, ये असल में जोड़ के ही लिखी हुई थी। आज आप दोबारा लिख ले, ला को हु के साथ जोड़ दे, वो बनेगा लहुम। लहू, लहू का मतलब होता है उसके लिए। लहुम, यानी ला को हुम के साथ जोड़ दिया तो वो बन गया लहुम, उन सब के लिए। लाम और काफ को जोड़ दिया, लाम जबर ला को काफ जबर का के साथ जोड़ा तो लका, आपके लिए। लाम को शी के साथ जोड़ेंगे, ली बन जाएगा, इसका मैनिंग होगा ली, मेरे लिए।
پھر ہم لا کو کون کے ساتھ جوڑیں گے؟ لکم آپ سب کے لیے، اور لنا ہم سب کے لیے، ٹھیک ہے؟ لہو لہم، لکا لی، لکم لنا، لہو لہم لکا لی لکم لنا۔ میں نے 3 دفعہ کروایا ہے، اب آپ سارے ایکٹیو ہو جائے، اب آپ کی باری ہے، یہ آپ نے کروانا ہے۔ الرحمان سینٹر ہینڈ ریز کریں، الرحمان سینٹر والے ہینڈ ریز کریں۔ یہ جو ٹیبل سامنے نظر آ رہا ہے کون کروائے گا؟ جی الرحمان سینٹر، الرحمان سینٹر سے کوئی بھی اسٹوڈنٹ کروائے ہینڈ، ہاں جی بچے آپ کرواؤ جس نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے، پیلے رنگ کے، ہاں یہ زرد دوپٹے والی بچی، آپ کروائیں۔ لاہو سب کے لیے، لا ہم سب کے لیے، لا آپ کے لیے، ٹی میرے لیے، لاکھوں آپ سب کے لیے، لانا ہمارے لیے۔ شاباش، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب سب نے ایکٹیو ہو جانا، اب سب کی باری آئے گی، میں نے ایک ایک اسٹوڈنٹ کو کہنا ہے کہ آپ کروائیں۔ یہ جو لہو آپ نے ٹیبل سیکھا ہے اس کا ہم ڈائلاگ سیکھتے ہیں۔ کیا، ہاذا یہ، کیا یہ لہو اس کے لیے ہے؟ ہم ایسی بات اردو میں بھی پوچھتے ہیں نا، کیا یہ اس کے لیے، یعنی کھانا ہے، کوئی ورک بک ہے، کتاب ہے، آپ یہی پوچھیں گے کیا یہ اس کے لیے ہے؟ احاذہ لہو، کیا یہ اس کے لیے ہے؟ اس کا عربی میں جواب آئے گا، کا جواب آ جائے گا نام سے، ٹھیک ہے؟ جی ہاں، نام کا مطلب ہوتا ہے جی ہاں۔ ہاذا کا جواب ہاذا سے آئے گا، اور لہو بھی ویسے ہی رہے گا، تو نام ہاذا لہو، جی ہاں یہ اس کے لیے ہے۔ اچھا، اگر ہم کہیں ہاذا لہم، کیا یہ ان سب کے لیے ہے، تو کیا جواب ہونا چاہیے عربی میں؟ کا جواب نعم سے آ جائے گا، ہاذا ہاذا ہی رہے گا، لہم لہم ہو جائے گا، لہم ان سب کے لیے، نام ہاذا لہم، جی ہاں یہ ان سب کے لیے ہے۔ اچھا، اگر میں آپ سے پوچھوں احاذہ لکا، کیا یہ آپ کے لیے ہے، تو آپ یہی جواب دیں گے نا اردو میں، جی ہاں یہ میرے لیے ہے۔ تو عربی میں یہ بات بنے گی، نام ہاذا لی، نام ہاذا لی، لکا کا جواب لی سے آ جائے گا۔ اور اسی طرح جب ہم سب سے پوچھیں گے احاذا لکم، کیا یہ آپ سب کے لیے ہے، تو آپ سب اردو میں جواب دیں گے جی ہاں یہ ہم سب کے لیے ہے۔ تو لکم کا جواب لنا سے آ جائے گا، نام ہاذا لنا، جی ہاں یہ ہم سب کے لیے ہے۔ تو اس ڈائلاگ پہ آپ نے غور کرنا ہے، یہ آپ کو ورک بک میں بھی لکھنا پڑے گا، تو آپ نے اس کو مل کے بیٹھ کے پڑھنا ہے، سیکھنا ہے، اور پھر ورک بک میں لکھنا ہے۔ اچھا، اگر آپ لام زبر لا کے ساتھ واو بھی ایڈ کر دیں، جس کا مطلب آپ پہلے ہی سیکھ چکے ہیں، واو زبر وا کا مطلب ہوتا ہے اور، تو یہ جملہ بن جائے گا ولا ہو، اور اس کے لیے، ولا ہم اور ان سب کے لیے، ولا کا اور آپ سب کے لیے، ولی اور میرے لیے، ولا کم اور آپ سب کے لیے، ولا نا اور ہم سب کے لیے، ولا ہو، ولا ہم، ولا کا، ولی، ولا کم، ولا نا، ٹھیک ہے؟ ولا ہو، ولا ہم، ولا کا، ولی، ولا کم، ولا نا۔ آپ میں سے کوئی کروائی یہ والا ٹیبل؟ الرحمان کے بعد کون ہے؟ دورانی کمپلیکس، دورانی کمپلیکس، آپ میں سے کوئی ہینڈ ریز کرے، کوئی ہینڈ ریز کرے، دورانی کمپلیکس۔ جی بچے، یہ جن کا سب سے اونچا ہاتھ ہے آپ کروائیں والا ہو والا ٹیبل، یہ جو سامنے نظر آ رہا ہے۔ ولا ہوں اور اس کے لیے، ولا ہوں اور ان سب کے لیے، ولا ہوں ولا ہوں اور اس کے لیے، ولا ہوں اور ان سب کے لیے، ولا کا اور آپ کے لیے، ولی اور میرے لیے، ولا ہوں اور آپ سب کے لیے، ولا اور ہمارے لیے۔ ہاں جی، وَلَكُمْ اور آپ سب کے لیے، وَلَنَا اور ہم سب کے لیے، ٹھیک ہے۔
अब वा को हटा के अगर आप फा लगा दें, फा का हमारे मैंने लिए। आप सीख चुके हैं, फा का मतलब होता है पस। तो ये बन जाएगा फलहू पस उसके लिए, फलहुम पस उन सब के लिए, फलका पस आपके लिए, फली पस मेरे लिए, फलकुम पस आप सब के लिए, फलना पस हमारे लिए। ठीक है, फलहू, फलहुम, फलका, फली, फलकुम, फलना। तो ये टेबल इतना आसान है, ये ऐसे बन जाएगा। अब काविश जिनका नाम लिखा हो, ये अर्रहीम सेंटर वाले हैं, अर्रहीम सेंटर से कोई हैंड रेस करे, ये वाला जो टेबल नजर आ रहा है, अब आप में से कोई करवाए। हाँ जी। जी मैम। आपके लिए अच्छा बच्चे, मुझे आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आई। पता नहीं आवाज कम है, माइक तो आपका ऑन है लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, मैम एक ये दफा फिर कोशिश लैपटॉप का थोड़ा करिए। इशू है। पाला पाला। अच्छा ठीक है, आवाज फिर भी कम है, और इशारे मुझे लग रहा है आप ठीक नहीं कर रही हो। चलो एक दफा मुझे गौर से देखो, मुझे गौर से देखो। जी। फलाहू बस उसके लिए, फलाहुम बस उन सब के लिए, के लिए। फलका बस आपके लिए, फली बस मेरे लिए, फलकुम बस आप सब के लिए, फलना बस हम सब के लिए। ठीक है, ऐसे करना है। अब आपने सबने इसकी इस तरह से प्रैक्टिस करनी है। अगले लफ्ज पे आ जाए। ये वैसे ना जी। कि कोई सेंटर है जिससे ना बहुत ज्यादा ये नाफे सेंटर, नाफे सेंटर वाले जरा चुप हो जाएं। कौन है वैसे? सामने चुप बैठे हुए नजर खामोश ही आते हैं, लेकिन शोर इतना आ रहा होता है जैसे पता नहीं मछली मंडी लगी हुई है। कौन है जो आप में से इतना शोर कर रहा है? मैंने माइक बंद करने को नहीं कहा, माइक ऑन ही रखना है। बस अपनी गैर जरूरी शोर को बंद कर दें। नाफे सेंटर भी अपना माइक ऑन करें। अच्छा, बस गैर जरूरी बातें नहीं करनी। अच्छा जी। दौरानी आऊदु बिल्लाहि मिनश शैतान। आऊदु मैं पनाह में आता हूँ बिल्लाहि अल्लाह की, मिन से, अशैतान शैतान। ये से। जो आपको लफ्ज ये पूरा जुमला दिखाया गया है, ये मिन का मतलब याद करवाने के लिए सिखाया गया है। मिन कितना अहम है ये देखिए, 744 दफा, इससे ज्यादा ही दफा आया है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान, यानी मिन का मतलब है से। तो अगर मिन को हम वो हु हुम कायी कुम ना के साथ जोड़ेंगे ना, तो ये पूरा टेबल कैसे बनेगा? मिन हु उससे, मिन हुम उन सब से, मिन का आपसे, मिन्नी मुझसे, मिन कुम से। आप सब से, मिन्ना आप हम सबसे। सब से, हम मिन हु से। मिन हुम, मिन का मिन्नी, मिन कुम मिन्ना, मिन हु मिन हुम, मिन का मिन्नी, मिन कुम मिन्ना। इस तरह से ये करना है। ठीक है, अब किसकी बारी है? अलकरीम सेंटर की। अलकरीम सेंटर वालों में से कोई हैंड रेस करे, ये टेबल जो आपके सामने नजर आ रहा है आपने करवाना है। जी, जिन्होंने हैंड रेस किया मीन हो हूँ बैक। उससे मिन हूँ उन सब से, मिन का आपसे, मिन्नी मुझ और से, मुझसे, मिनकुम आप सब से। हम्म, ठीक है, मिन्ना हम सब से। ठीक है, अच्छा करवाया आपने, शाबाश। तो अब इसका भी डायलॉग आगे बढ़ाते हैं। अहाजा, पहले आपने कहा था अहाजा लहू, क्या ये उसके लिए है? अब हम कह रहे हैं अहाजा मिनहू, क्या ये उससे है? नाम हाजा मिनहू, जी हाँ ये उससे है। अहाजा मिनहुम, क्या ये उन सब से है? तो नाम सारे मिलके जवाब दें, क्या जवाब होगा? नाम हाजा मिनहुम। हाजा मिन हूँ। हाँ जी हाँ, ये उनकी तरफ से है या उनसे है। अगर आपसे पूछा जाए अहाजा मिन का, तो इसका जवाब आएगा, सारे मिलके बताएं, नाम नाम हाजा हाजा मिन्नी, मिन। ये मेरी तरफ से है। अहाजा मिनकुम का जवाब क्या आएगा? नाम नाम हाजा मिन्ना। नाम हाजा मिन्ना, जी हाँ ये हम सब की तरफ से है या हम सब से है। तो अहाजा मिनहू, नाम हाजा मिन, अहाजा मिनहुम, नाम हाजा मिनहुम, आम अहाजा मिन का,
नाम हाजा मिन्नी, नाम हाजा हाजर। मिनकुम, नाम हाजा मिन्ना। इसकी इस तरह से आपने क्लास में बैठ के प्रैक्टिस करनी है। तो ये आपका नया टेबल आएगा। अगर हम मिनहू के साथ वा ऐड कर दें, जैसे आपने अभी लहू के साथ वा ऐड किया था, लहू के साथ फा ऐड किया था, तो वो बन गया था वलाहू, और उसके लिए फलाहू, बस उसके लिए। अब हम ना मिनहू के साथ वो प्रैक्टिस करेंगे। वा जोड़ेंगे तो वा मिनहू बन जाएगा। अगर वा को निकाल के फा जोड़ेंगे तो फा मिनहू हो जाएगा। व मिनहू लिखेंगे तो इसका मतलब होगा और उससे। वमिनहुम और उन सब से। वमिन का और आप से। वमिन्नी और मुझसे। वमिनकुम और आप सब से। वमिन्ना और हम सब से। वमिनहु, वमिनहुम, वमिनका, वमिन्नी, वमिनकुम, वमिन्ना। ये है जी अन्नाफे सेंटर। अब आपकी बारी है, नाफे सेंटर से कोई हैंड रेस करे और ये वाला टेबल करवाए जो सामने नजर आ रहा है। जी। अ, पहले इन्होंने हैंड रेस किया ब्लैक शॉल में जो है सिस्टर, जो दाई साइड पे बैठी है। जी सिस्टर आप करवाएं। करवाएं ना, नाफे सेंटर। जी जी आप मोमिन करवाएं। हूँ और मोमिन हूँ और उन सब से, मोमिन का आपसे, मोमिन और मुझसे, मोमिन तुम और आप सब से, मोमिन और हमसे। शाबाश, बिल्कुल ठीक है। अब तीसरा लफ्ज रजी अल्लाह अनहु। रजिया, खुश हुआ, राजी हुआ, अल्लाह अल्लाह अनहु उससे। ठीक है, अनहु, या उसके बारे में। अनहु, अनहुम, अनका, अन्नी, अनकुम, अन्ना। अनहु उससे, अनहुम उन सब से, अनका आपसे, अन्नी मुझसे, अनकुम आप सब से, अन्ना हम सब से। अनहु, अनहुम, अनका, अन्नी, अनकुम, अन्ना। ठीक है, इस तरह से ये टेबल करना है। ये टेबल कौन करवाएगा? हमसे। अर्रहमान से, अन्नाफे सेंटर से ही कोई करवाए। अन्नाफे सेंटर से ये जो दरमियान में सिस्टर बैठी है ना, ग्रीन कलर के सिस्टर, अब आप करवाएं अनहू वाला टेबल। हाँ जी। अनहू। इससे अनकुम इन सबसे, अनका आपसे, अन्नी मुझसे, आप मुझसे, आना मैं। अन्ना हम सब से। ठीक है, जजाकल्ला। अच्छा जी। ये है वो जो अभी आप सबने बोल बोल के प्रैक्टिस की है ना, वो एक स्लाइड पे अब आपको नजर आ रहा है। मैं एक दफा आपको दोहरा के सुनाने लगी हूँ, गौर से सुनना है सबने। या ऐसा करें, एक्स्ट्रा बातें नहीं करनी, मेरे साथ सारे मिलकर दोहराएं ये वाला टेबल जो आपको ये सारी स्लाइड में नजर आ रहा है। शुरू करें लहू से। लहू उसके लिए, लहुम उन सब के लिए, लका सबके लिए। आपके लिए, ली मेरे लिए, लकुम आप सब के लिए, लना हम सब के लिए। ठीक है, अब मिनहू वाला टेबल करते हैं। हमारे लिए। मिनहू उससे, मिनहुम उन सब से, इनका आपसे, मिन्नी मुझसे, मिनकुम आप सब से, मिन्ना हम सब से। ठीक है, अब आगे चलते हैं अनहू वाला टेबल। अनहू उससे, अनहुम उन सब से, अनका आपसे, अन्नी मुझसे, अनकुम आप सब से, अन्ना हम सब से। जब आपने क्लास में प्रैक्टिस करनी है ना, ये वाली स्लाइड खोल के सामने रख लेना और इससे प्रैक्टिस करना। तो ली का मतलब सारे बताएं। ली का मतलब लिए। इनका मतलब अन का मतलब से। बारे में। अच्छा, अब मैं आपका टेस्ट होने लगा। मैं एक इशारा करूंगी, आपने मुझे बताना है कि मैंने ठीक किया है या गलत किया है। अभी बाकी सारे खामोश रहेंगे, मुझे सिर्फ अर रहमान सेंटर वालों ने बताना है कि मैं इशारा ठीक कर रही हूं या गलत कर रही हूं। लहुम। अर रहमान सेंटर वाले बताएं ठीक कहा है मैंने ये? लहुम। ये इशारा ठीक है? लहुम।
जवाब नहीं आ रहा। अर्रहमान सेंटर से पूछ रही हूँ। स्टूडेंट्स, क्या मैं ये इशारा ठीक कर रही हूं? अगर लफ्ज लिखा हो लहुम तो इशारा ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। यस टीचर। टीचर जी सही है। ये सही है, मैंने इशारा ठीक किया है। ठीक है, लहुम ये होता है ना, हुम वो सब, तो इशारा भी तो ये होता है ना उसके यस। लिए, लहू लहुम। ये इशारा ठीक था। अब बारी है अल करीम सेंटर की। करीम सेंटर, अल करीम। आपने मेरा इशारा देखना है, मैं सही कर रही हूं। मिन्ना, मिन्ना। अल करीम सेंटर वाले सही है। बताएं, गलत कर रही हूं या ठीक कर रही हूं? मिन्ना। मुझे आवाज नहीं आई, आपको समझ नहीं आ रही? ये मेरी तस्वीर ही नहीं नजर आ रही आपको। अल करीम सेंटर वाले मुझे बताएं कि ये इशारा ठीक है। मिन्ना। अच्छा, ये इशारा गलत है। ठीक है, मिन्ना का इशारा ये नहीं होता, ये तो होता है मिन का। ये इशारा होगा मिन का के लिए। मिन्ना, मिन्ना है अपनी तरफ इशारा, और अपनी तरफ भी एक का इशारा नहीं, ज्यादा का इशारा। इशारा, क्योंकि मिन्ना का मतलब होता है हम से। तो हम तो ये है ना, ज्यादा है हम, और मिन से, मिन्ना हम से। अब अल करीम सेंटर वालों को समझ आई कि मिन्ना का मतलब है हमसे, इसलिए इसका इशारा ऐसे होगा, मिन्ना, चारों उंगलियां अपनी तरफ। अच्छा जी, अब दुरानी कॉम्प्लेक्स की बारी है। दुरानी कॉम्प्लेक्स में इशारा करूंगी, आपने मुझे बताना है कि मैंने इशारा ठीक किया है या गलत किया है। अनकुम, अनकुम। सही है। सही। सही है, वेरी गुड। अनकुम का मतलब होता है आप सब से। आप ठीक है? तो सब। एक तो है आप यानी सामने वाले, और फिर हम कह रहे हैं सब, तो सब पे एक उंगली नहीं, चारों आती हैं, इसलिए मेरा इशारा ठीक था, अनकुम आप सब से। अच्छा जी, नुक्ता तालीम क्या है कि वो फॉर्मूला, वो दुआ जो हमें मिली है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, जो अल्लाह ने उनको दी कि रब्बी जिदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा, इसकी आपने ज्यादा से ज्यादा दुआ करनी है। ऊपर क्या लिखा हुआ है? अल्लाह से इल्म की भीख मांगिए। अल्लाह से गिड़गिड़ा कर मांगना है क्या? इल्म मांगना है अल्लाह से। और अ, अगला जो सबक है हमारा ग्रामर ही का अगला हिस्सा, वो कौन सा हिस्सा है? यही हुरूफ है। जैसे आपने ली, मिन और अन वाले हुरूफ पिछली क्लास में सीखे हैं थोड़ी देर पहले। अब हम तीन और हुरूफ सीखने लगे हैं, बी, फी, अला। ठीक है, बी, फी, अला। तो इनको हम कैसे सीखेंगे? ये देखें, बी, बी का मतलब भी से, और इसकी मिसाल क्या है? बिस्मिल्लाही, अल्लाह के नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सीख चुके हैं ना, इसलिए अब आपको इस पे मेहनत करने की इतनी जरूरत नहीं, आपको आता है। बिस्मिल्लाही, अल्लाह के नाम से। अगर हम बी को बाकी हरूफ के साथ, अल्फाज के साथ भी जोड़ें, जैसे बी को ही के साथ जोड़ दे, बी ही, और ऐसे आप देखें ये सब के साथ जुड़ा हुआ है बी, तो ये मैनी में भी तब्दीली आ जाती है। बिही, उस से, बिहिम, उन सब से, बिका, आप से, बी, मुझसे, बिकुम, आप सब से, बिना, हम सब से, बिही, बिहिम, आप बिक, सबसे। भी, बिकुम, बिना, हमसे। बिही, उससे, बिहिम, उन सब से, बिका, आपसे, बी, मुझसे, बिकुम, आप सब से, बिना, हम सब से। सारे मेरे साथ मिलकर करें, बिही, उससे, इससे। बिहिम, उन सब से,
बेका आपसे, ती मुझसे, तुम आप सबसे, बिना हम सबसे। ठीक है, तो ये टेबल बनता है। और इसी तरह फी, फी का लफ्ज अगर आप करें ना तो ये क्या बनता है, फी ही। फी को आपने जोड़ दिया ही के साथ, इसम जमीर के साथ, फी ही उसमें, फी हिम उन सब में, फी का आप में, फिशा, दो दफा शा आ गई है ना, तो वो दो मिलकर एक या लिखेंगे लेकिन ऊपर शद आ जाएगी, तो ये बोलने में होगा फिशा, मुझ में, फी कुम आप सब में, फीना हम सब में। जो फी है ना इसका मतलब है में। फी सबीलिल्लाह लफ्ज बोलते हैं ना, उसका मतलब होता है अल्लाह की राह में, अल्लाह के रास्ते में। तो ये देखिए फी का मतलब है में। अब फिर गौर से सुने, फी ही उसमें, फी हिम उन सब में, फी का आप में, फिशा मुझ में, फी कुम आप सब में, फीना हम सब में। अच्छा, अब मैं आपको पढ़ाऊंगी, आपने सबने मिलकर एक साथ करना नहीं शुरू कर देना। जो लफ्ज मैं बोलूंगी उसके जवाब में वो लफ्ज आपने बोलना है, ठीक है? चले मैं आपको पढ़ाती हूँ, आप मुझसे सुन के बोले उसे। फी ही उसमें, फी उसमें, ही उन सब में, इसमें, उन सब में, उन सब फी का में, आप में, आप में, फिशा मुझ में, आप में, फी कुम आप सब में, फीना हम सब मुझे, में। ठीक है, तो अगर हम खैर, खैर का लफ्ज जो हमने आज ही सीखा, अगर हम वो फी वाले डायलॉग में ऐड कर दें, यानी हल फी ही खैर, हल का मतलब क्या, फी ही उसमें, उस चीज में, खैर भलाई है, क्या उसमें कोई भलाई है, तो हम जवाब देंगे नाम, जी हाँ, फी ही उसमें खैर भलाई है, जी हाँ उसमें भलाई है। अगर सवाल किया जाए हल फी हिम खैरुन, क्या उन सब में भलाई है, तो उसका जवाब होगा नाम फीहिम खैरुन, जी हाँ उन सब में भलाई है। अब जरा देखें ये, हल फी का खैर, क्या आप में भलाई है, आप कहेंगे जी हाँ मुझ में भलाई है, इसकी अरबी होती है नाम फिजा खैरुन, फिजा खैरुन, जी हाँ मुझ में भलाई है। हल फी कुम खैरुन, मैं आप सबसे पूछूंगी क्या आप सब में भलाई है, तो आप कहेंगे फी ना, नाम फी ना खैरुन, जी हाँ हम सब में भलाई है। तो अब जो जवाब आएगा वो सबने मिलके बोलना है, हल फी ही खैरुन, नाम फी, हल फीहिम खैरुन, नाम फीहिम, हल फीका खैरुन, नाम फीजा खैर, फीजा खैरुन, हल फीकुम खैरुन, चले जी। हाँ जी, अब आखिरी लफ्ज सीख ले, अला। ठीक है, अला, अला का मतलब है पर। कैसे याद रखेंगे, हम रोज किसी ना किसी को कहते हैं ना अस्सलामु अलैकुम, तो ये जो अलई में अलई लफ्ज है ना, ये असल में अला है। इसको जब इसके साथ जोड़ के बोलते हैं तो ये अलई बन जाता है, अस्सलामु अलैकुम, तुम पर सलामती हो, तो अला का मतलब होता है पर। ठीक है, अला का मतलब क्या होता है, पर। अच्छा जी, अगर हम अला को इसम जमीर के साथ जोड़े तो टेबल पता है कैसे बनता है, इस तरह जैसे आपको नजर आ रहा है, देखिए मैं अभी आपको करके दिखाऊंगी, अलैहि उस पर, अलैहिम उन सब पर, अलैका आप पर, इया मुझ पर, अलैकुम आप सब पर, अलैना हम सब पर, अलैहि अलैहिम, अलैका अलैया, अलैकुम अलैना, अलैहि अलैहिम, अलैका अलैया, अलैकुम अलैना। अब इस टेबल को दुरानी कॉम्प्लेक्स, दुरानी कॉम्प्लेक्स में से कोई भी करवा दे, ये टेबल जो अभी आपके सामने नजर आ रहा है, अला वाला टेबल, जी दुरानी कॉम्प्लेक्स कोई भी करवा दे। अर, अल,
पता नहीं बच्चों को आप। अलैहि इस पर, अलैहिम इन सब पर, अलैका आप पर, अलैहि मेरे पर, मुझ पर, अलैकुम आप सब पर, अलैना हम पर। शाबाश, वेरी गुड। ये होता है ना रिस्पॉन्स, के जानदार आवाज के साथ उसने फौरन करवाया है। तो अब देखें, जैसे आपने ही वाले जुमले सीखे हैं ना, हा उस औरत के लिए, रब्बी ही उसके उससे, तो रब्बी हा, सॉरी बिही उससे, तो बिहा उस औरत से, ठीक है। ही को आप हा में चेंज कर दे तो वो मुअन्नस के लिए बन जाएगा, जैसे बिही उससे, बिहा उस औरत से, फी ही उस मर्द में, फीहा उस औरत में या उस मुअन्नस में, अलैहि उस मर्द पर या उस मुजक्कर पर, अलैहा उस औरत पर या उस मुअन्नस पर, ठीक है। यानी हा लगा देंगे तो वो मुअन्नस का सीगा बन जाएगा। जैसे ये देखिए अलैहि, ऐसे ही आपने बिही और फी वाले भी बनाने हैं, हम आपको अलैहि वालों की प्रैक्टिस करवाएंगे अभी। या सारे मिलके कर लेते हैं बिही वाला, जरा टेबल सारे मेरे साथ मिलकर करें। बिही उससे, बिहिम उन बिही से, उससे, आपसे, बिहिम उनसे, से बिना हम सबसे, फीही उसमें, फीहिम उन सब में, फीहा आप में, या उस पर हमारे में, ठीक है। अलैहि उस पर, अलैहिम उन सब पर, उस पर, अलैहि पर, अब ये भी तीन नए हरूफ आपने सीखे हैं। इनकी प्रैक्टिस भी जब आपने क्लास में करनी है तो ये वाली स्लाइड सामने रखकर करनी है, ठीक है। तो एक दफा फिर रिपीट करें। बी का मतलब क्या होता है? से। फी का मतलब क्या होता है? में। अला का मतलब होता है पर, ठीक है। तो ये अब मैं इशारा करने लगी हूँ, टेस्ट होने लगा है आपका। बी रेडी, आपका टेस्ट है। मैं इशारा करूंगी, आपने बताना है मैंने ठीक किया है या गलत किया है। अर्रहीम सेंटर वाले बताएंगे। जी। अर्रहीम सेंटर, बिहिम, बिहिम, ये इशारा ठीक है? अर्रहीम सेंटर वाले बच्चे बताएं कि क्या मैं ये इशारा ठीक कर रही हूँ? बिहिम, जी मैम, जी मैम, ठीक है, ठीक है ना? जी हम बता। हाँ जी। जी बिहिम, मैंने इशारा ठीक किया है क्योंकि बिहिम का मतलब है उन सब से। तो उन सब के लिए यही इशारा होता है ना, वो ज्यादा लोग हैं ना और मौजूद नहीं है, उस तरफ इशारा करते हैं। जी। बिहिम, ये इशारा ठीक है। अच्छा जी। अब नाफे सेंटर वाले बताएं, नाफे सेंटर, फीकुम, ये इशारा ठीक है? फीकुम, जी मैम, ठीक है। ठीक है, यानी आप सब में। अच्छा, अब अल करीम सेंटर, अल करीम सेंटर, अलैहि, अलैहि, ये इशारा ठीक है? अलैहि, गलत, 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 सही है। अल करीम वाले कह करीब रहे या हैं ठीक है। करीब देखिए अलई पर, ही उस पर, उसके लिए मैं इशारा करी हूं ये वाला, उस पर, इशारा ठीक है? नहीं, ये इशारा ठीक नहीं है, मैम, ये मैं स्क्रीन गलत। नजर नहीं आ रही। अच्छा, आपको नजर नहीं आ स्क्रीन रहा? नजर नहीं आ रही। हाँ, स्क्रीन नजर नहीं आ रही। अच्छा, मेरी तस्वीर नजर नहीं आ रही। अच्छा चले ठीक है, मैम नजर अर्रहमान आ सेंटर वाले बताएं। अलैहि, अलैहि का इशारा ये वाला मैं ठीक कर रही हूँ। रहमान सेंटर, रही। हाँ जी ये गलत है, ये गलत इशारा है क्योंकि अलैहि का मतलब है उस पर। तो उस उस पर पर। के लिए ये इशारा होता है, अलैहि उस पर, ठीक है, ये वाला इशारा। तो चले जी, आप प्रैक्टिस करें। हलिल्लाहु रहीमुन बिही, हल क्या, अल्लाहु अल्लाह, रहीमुन रहम करने वाला है, मेहरबान है, बिही उस पर, क्या अल्लाह उस पर मेहरबान है? अल्लाह तो आप कहेंगे नाम अल्लाहु रहीमुन बिही,
अगर पूछा जाए हलिल्लाहु रहीमुन बिहिम, क्या अल्लाह उन सब पर मेहरबान है, तो आप कहेंगे नाम ना अल्लाहु रहीमुन बिहिम, जी हाँ अल्लाह उन सब पर मेहरबान है। इस डायलॉग को आगे मेहरबान है। बढ़ाएं। हलिल्लाहु रहीमुन बिका, बिका का जवाब बी से आ जाएगा, बाकी सारी बात वैसे रहनी है। हल का जवाब तो नाम से आएगा ना, नाम अल्लाहु रहीमुन बी, जी हाँ अल्लाह मुझ पे मेहरबान है। अगर हम कहें अल्लाह हलिल्लाहु रहीमुन बिकुम, क्या अल्लाह आप सब पर मेहरबान है, तो देखिए हल का जवाब नाम से आएगा, अल्लाह और रहीम का जवाब वैसे ही रहेगा अल्लाह रहीमुन, और बिकुम का जवाब ना से आ जाएगा, जी हाँ अल्लाह हम सब पर मेहरबान है। ये बन गया नाम अल्लाह रहीमुन बिना। ठीक है। और इसी तरह अगर पूछा जाए हल अलैहि दैन, क्या उस पर कर्ज है, मा अलैहि दैन, इसको गौर से सुन देखें। क्या इस पर दीन लफ्ज है, दीन लफ्ज नहीं है। अक्सर स्टूडेंट्स वर्कबुक में ये गलती करते हैं, दाल के ऊपर जबर होना तो वो लफ्ज होता है दईन, इसका मतलब होता है कर्ज। वो जो पहले दही आपने मालिकी यौमे दीन पढ़ा था ना, वो दीन लफ्ज पढ़ा था, वो ये वाला लफ्ज नहीं था, वो इससे मुख्तलिफ है। वो दाल के नीचे जेर हो तो दीन बन जाता है, यानी दीन का मतलब होता है बदला या फिर निजाम जिंदगी। अब ये लफ्ज है दईन, दईन दईन, दईन का मतलब है कर्ज। वो आपसे पूछ रहा है क्या उस पर कर्ज है, तो आपने उसे जवाब देना है नहीं उस पर कर्ज माँ नहीं अलैहि है। नहीं है। यानी अरबी बनेगी माँ, माँ का मतलब नहीं, अलैहि का मतलब उस पर, दईन इस पर कर्ज, उस पर कर्ज कर्ज नहीं है, माँ अलैहि दईन। नहीं अगर सबके बारे में पूछा जाए हल अलैहिम दईन, क्या उन सब पर कर्ज है, तो आप यहाँ भी जवाब माँ से देंगे, नहीं से, माँ अलैहिम माँ दईन, अलैहि उन पर कर्ज माँ नहीं अलैहिम है। और अगर आपसे ही पूछ लिया जाए हल अलई का दईन, क्या आप पर कर्ज है, आप कहेंगे मुझ पे कर्ज नहीं है, माँ अलैया दईन, मेरे पे कर्ज नहीं है। और दही अगर आप सब से पूछा जाए क्या आप सब पर कर्ज है, हल अलैकुम दईन, तो आप कहेंगे माँ नहीं अलैना, हम सब पर दईन अलैहि कर्ज, हम सब पर कर्ज नहीं है। ठीक है। हल अलैहि दैन, अब सारे मिलके जवाब दें जो सामने लिखा हुआ है, मा अलैहि दैन, माँ अलैहि दही हल अलैहि दैन, हल अलैका दैन, माँ अलैया दही हल अलैकुम दैन, माँ अलैना दही मा अलैकुम। चले जी, खत्म। नुक्ता तालीम, आखिरी चीज कि आज का नुक्ता ये है, आप जो भी याद करें आप भूल जाएंगे, इसीलिए आपको दोहराने की जरूरत है। दोहराना बहुत जरूरी है, मगर दोहराने के तरीके को जानना उससे भी ज्यादा जरूरी है। तो वो कहते हैं कि अगर आप कोई बात याद करते हैं ना, तो 1 घंटे बाद आप उसका 70% भूल जाते हैं, और अगर आप उसे दोहरा लें तो वो आपको 1 दिन तक याद रहेगा, और 1 दिन के बाद आप उसका 70% भूल जाएंगे। इसी तरह अगर 1 दिन के बाद आप दोहरा लें तो आपको वो जहन में वो चीज 1 हफ्ता तक महफूज रहेगी, लेकिन 1 हफ्ता के बाद आपको फिर उसका 70% भूल जाएगा। तो अगर आप 1 हफ्ता के बाद दोबारा उस चीज को दोहराएं तो आपको 1 महीने तक वो चीज याद रहेगी, लेकिन 1 महीने बाद 70% आपको फिर भूल जाएगी। अगर आप 1 महीने के बाद फिर उसे दोहराएं तो आप 6 महीने तक उसे याद रखेंगे, लेकिन फिर 6 महीने बाद आपको उसका 70% भूल चुका होगा। इस बात से मैंने और आपने ये सीखा कि अगर मैं और आप ये चाहते हैं कि हम ना भूलें, तो फिर हमें चाहिए कि हम दोहराते रहें। कैसे दोहराएं? 1 घंटा बाद दोहराएं, 1 घंटे के एक बाद दिन बाद दोहराएं, 1 हफ्ता के बाद भी दोहराएं, 1 महीना के बाद भी दोहराएं, और 6 माह बाद भी दोहराएं। दोहराते रहने से आपको चीज याद रहती है और भूलती नहीं है। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, सबक नंबर 6 मुकम्मल हुआ। आपने 63 अल्फाज सीख लिए। कुरान में ये 63 अल्फाज 23,267 दफा आए हैं। तो इन अल्फाज की आपने इस पूरे 1 हफ्ते में प्रैक्टिस दोबारा करनी है, ताकि आपको अच्छी तरह से याद हो जाए, और जो आपने सीखा है इसे दूसरों को सिखाएं।
टीचर बने ताकि जो आपने सीखा है वो आप ज्यादा अच्छा सीखें और आपके जरिए दूसरे लोग भी सीखें और आपके लिए भी सदका जारिया हो। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। आमीन।